नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ अजय कोहली। हम आपको बता दें, आज हम पलवल ज़िले के ग्राम पंचायत झांडा यानी कि रनियाली खुर्द में पहुंचे हैं। यहां से हमारे साथ जो इस कड़ी में मौजूद रहेंगे वो रहेंगे मोहम्मद अकरम वकील जी। ठीक है, उनसे बात करेंगे कि अब की बार वो चुनाव में है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाई यहाँ से उम्मीदवार हैं जिनका नाम अब्दुल अजीज़ है, शेर मोहम्मद के साहेबजादे हैं। उनसे ये बात करेंगे कि जब आप चुनाव में हैं, गिलास के चुनाव निशान को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो किस तरह का प्यार आपको मिल रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पलवल ज़िले का जो चुनाव चल रहा है, ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है, उसके जो जिला पार्षद और ब्लॉक समिति का चुनाव प्रचार था वो कल थम चुका है और कल उसका वोटिंग होना है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं सीधा वकील साहब से कि क्या क्या मुद्दे लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बने रहे आप हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या मुद्दे आपके हैं, चुनावी रण में आप आए हैं, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर चुनाव में आने की क्या ज़रूरत पड़ी। चुनाव में आने की ये ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारे गांव में अब से पहले शिक्षा का बहुत अभाव रहा है। जी। गांव शिक्षित है लेकिन जो नुमाइंदा है वो हमेशा से अनपढ़ता पर रही है हावी। तो उसी को सोच करके नहीं, उसी को देखते हुए हम इस चुनाव में आए हैं। क्योंकि जब तक गांव के अंदर कोई नुमाइंदा पढ़ा लिखा नहीं आएगा तो गांव का विकास करा ही नहीं सकता कोई भी अनपढ़ आदमी। शिक्षा का सबसे मेन है, स्वास्थ्य का सबसे मेन है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी का है और भाईचारे का है। ये इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इस चुनाव में आए हैं। अच्छा, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे जी, हैं? मेरा पहला चुनाव है। अच्छा, लगभग आपकी पंचायत में कितनी वोटें हैं और आप यहाँ से कितने वोट ले सकते हैं? हमारी पंचायत में करीब 3840 वोट हैं टोटल और हम आज की तारीख में कम से कम 1300 प्लस वोट ले रहे हैं। बात करें यहाँ की गलियों की, तो उनमें कहीं ना कहीं जैसे पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि इस पंचायत में, या फिर यूँ कहें कि मेवात की जो पंचायत है उनमें कीचड़ रह जाता है। आप एक वकील साहब हैं तो सीधा एक आम आदमी की तरह आप इस सवाल का जवाब देंगे, क्यों ऐसा रह जाता है कि यहाँ पंचायतों को विकास नहीं हो पाता ऐसा। वो मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया कि हमारे यहाँ पे जो नुमाइंदा होता है वो मोस्टली आज तक पिछले 60 साल से अनपढ़ लोग नुमाइंदे होते आए हैं। उनकी सोच सिर्फ लोगों को भड़काने की, आपस में उलझाने की, थाने में, तहसील में झूठे मुकदमे दर्ज कराने में रखते हैं। वो विकास पे ध्यान ही नहीं देते। वो सिर्फ इस बात पे लगे रहते हैं कि उसको दबाया, उसको उठाया, उसके पीछे मुकदमा लगवाया, उसको मुंदवाया, उसको छुड़वाया, इसी पे रहते हैं बस। उस मुद्दे की उस पर तो चलते ही नहीं कि गाँव में आखिर ज़रूरत क्या है। पानी की ज़रूरत है, रास्तों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है। इन चीज़ों पे लोगों का ध्यान ही नहीं आने देते। वो एक आदमी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, उसको दबाया, फिर अगले के पीछे लगा दिया, उसी पे ध्यान लगाए रहते हैं लोगों का। तो अब की बार पहला चुनाव ये इस मुद्दों पे हो रहा है कि अच्छा नुमाइंदा गांव में आना चाहिए। बात करें यहाँ की, तो यहाँ लगभग हर चुनाव में यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है कि झगड़े को लेकर, तो क्या आपकी बार इस चुनाव में भाईचारा देखने को मिलेगा? ना, बिल्कुल भाईचारे का चुनाव है। अच्छा भाईचारा है। आज तक 4 कैंडिडेट हैं, सभी का अच्छा भाईचारा, एक दूसरे से मेल जोल है। हर आदमी अपनी वोट मांग रहा है, हर घर में जा कर के मांग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई झगड़े का माहौल नहीं है। बहुत प्यार से चुनाव चल रहा है। क्या संदेश, क्या अपील करना चाहेंगे जनता के लिए? मैं यही कहूँगा कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, हर आदमी से प्यार से वोट मांगना है। सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ना है। गलियों का विकास करना है, स्वास्थ्य के लिए काम करना है, पानी के लिए काम करना है, बिजली के लिए काम करना है। गरीबों की जो भी कोई योजना है, चाहे वो बीपीएल से संबंधित है, चाहे वो लैट्रिन से संबंधित है, चाहे कोई भी, चाहे वो उसके लिए लड़कियों की उसके लिए राशि मिलती है उसके लिए है, कोई भी जो बात है। मेरा कहना ये है कि गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसी मुद्दे को लेकर के नहीं मैं आया हूँ चुनाव में। और मालिक ने चाही तो मैं इलेक्शन जीतने के बाद में हर गरीब आदमी को अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर करके नहीं उनकी योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा। चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा गिलास का चुनाव चिन्ह है। आने वाली 25 तारीख को गिलास वाले सामने वाला बटन दबा करके नहीं, सब भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि गिलास वाला बटन दबा करके मुझे विजयी बनाना। जी धन्यवाद। ये हमारे साथ वकील साहब जुड़े रहे। उन्होंने बताया कि उनकी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनसे उन्होंने रूबरू कराया कि यहाँ चाहे तो सड़कों की बात कर ले या फिर शिक्षा की बात कर ले। शिक्षा स्तर भी यहाँ काफ़ी डाउन है, तो लोगों से बात करेंगे। इस पंचायत के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? खुर्शीद है मेरा नाम। खुर्शीद सर, आप गिलास के साथ चल रहे हैं, आखिर उन्हीं के साथ क्यों चल रहे हैं? क्योंकि और भी प्रत्याशी आपकी पंचायत में हैं। अच्छाई के लिए चल रहे हैं जी। अच्छा इंसान चाहिए जो गांव में विकास करे, शिक्षा की तरफ जाए,
और गांव की भलाई करे, उसके लिए इसके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, यानी कि वकील साहब अच्छे आदमी हैं। बाबा तबीयत ठीक है? हाँ जी, जी, अब की बार आप गिलास के साथ चल रहे हैं, कितना वोट दिलाओगे? गिलास साथ चल रहे, हम फुल वोट देवांगे जी। अच्छा, फुल? हाँ, फुल वोट देवांगे जी। 13 13.5 से जितने वोट बनेंगे सब देवांगे। सब दिलवा देंगे जी हाँ, हम अच्छा, अच्छा, वकील साहब को सारी वोटें दिलवाएंगे। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अब की बार जब आप वोट करोगे तो सबसे पहले किन मुद्दों के साथ करोगे? सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्र अदा करता हूं जी, DDTV का। और जी जो है ये हमारे पढ़े लिखे अकरम भाई हैं वकील, ये सिर्फ इन मुद्दों के लिए चुनाव में आए हैं, जो कि गरीबों के लिए एक सहारा बन के आए हैं और अच्छा काम करने के लिए आए हैं जी। तो इस बार इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, भाई को जिता कर रहेंगे, गिलास का निशान है। हमारे साथ अकरम जी के फादर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि राजनीति में पहली बार उन्होंने अपने बच्चों को, या खुद वो पहली बार राजनीति में उतरे हैं। सर, क्या सोचा था आपने आने से पहले, पंचायती चुनाव में आने से? मैंने ये सोचा है, अगर मैं बनाया तो अपने बच्चे से अपील करूँगा कि ईमानदारी के काम करो और गरीबों के साथ दो। जितना साथ दिया जाए गरीबों का, पढ़ाई पे ध्यान दो और पानी पे ध्यान दो, रास्ते पे ध्यान दो और गरीब के साथ जितनी मदद हो उतनी करो। गिलास का मेरा निशान है, उसकी बटन दबा के सफल करो। धन्यवाद। हमारे साथ वकील साहब के फादर साहब यानी कि शेर मोहम्मद जी भी मौजूद रहे, इस पंचायत की जनता और यहाँ के युवा भी हमारे साथ जुड़े। इस पंचायत से कोई और लोग बोलना चाहेंगे आप लोगों में से? युवा लगातार आगे आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे अपनी पंचायत में जब आप वोट करेंगे तो सबसे पहले किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? जैसे कि वकील साहब ने बताया है, हमारे यहाँ पे जो पढ़ाई है, जैसे कि सरकारी स्कूल है, उनमें कोई ध्यान नहीं देता है और जितने भी अब तक सरपंच बने सब अनपढ़ हैं। तो पहली बार जो पढ़े लिखे सरपंच आ रहा है। दूसरी बात ये है कि जो थाने तहसीलों के मैटर होते हैं, हमारे गांव में जो पॉलिटिक्स की जाती है वो सिर्फ डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों के रूल अपनाए जाते हैं। तो इसलिए हम यंग जनरेशन को ला रहे हैं, पढ़े लिखे को ला रहे हैं, ताकि इन चीज़ों से हटा जाए और हमारे गांव की जो तरक्की वो की जाए, कहीं ना कहीं विकास किया जाए। लेकिन अब से पहले यहाँ ऐसा नहीं होता था। अब से पहले यहाँ ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे कि मेरी फैमिली है, उसमें जो सरपंच रहेंगे वो 2 भाइयों को अलग कर देंगे और पॉलिटिक्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, दलाली के लिए, जो दलाली की जाती है थाने तहसीलों में, उसके लिए यूज़ करते हैं। और कोई पर्पस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, कोई तरक्की के लिए, कोई गांव के बच्चों के पढ़ाई के लिए किसी भी गरीब के साथ नहीं देते हैं। जो पैसे वाले हैं वो पैसे होते जा रहे हैं और जो गरीब है और गरीब तर होते जा रहे हैं। गरीब होता जा रहा है। ये जी। क्या नाम बताया आपने? अजहरुद्दीन। ये हमारे साथ झांडा यानी कि रनियाली खुर्द का एक युवा, रनियाला खुर्द का एक युवा, जिन्होंने बताया कि इस पंचायत में जब से पहले यहाँ के मुखिया बने हैं, उन्होंने ना तो पंचायत का विकास कराया है, बल्कि उन्होंने एक भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि थाना तहसील का चक्कर लोगों से कटवाया। लेकिन ये अब जनता तय करेगी और जनता क्या चुनेगी वो आपके सामने होगा। लगातार आप हमारे साथ देखते रहें DTV। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद। उन सब भाइयों को मेरा सलाम है। और भाई, हम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़े सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है नौजवानों से, हमने इलेक्शन जीतना है बिल्कुल प्यार के साथ, किसी से रोला रप्पा बिल्कुल नहीं करना। गांव में अब जो मुकाबले के कैंडिडेट है उनकी सियासत है, कोई रोड़ो रप्पा करो जासू हमारा इलेक्शन हमारा बिगाड़ने के लिए ये चल रहे हैं। अब किसी बच्चे को छेड़ो या गलियों में नारे लगवा रहे हैं। तो मेरी सबसे पहली अपील है कि हम भावना से इलेक्शन लड़ें और अपने गिलास की बटन दबाएं और ऊपर वाले से दुआ करेंगे जी हम इलेक्शन जीतें। अच्छा, चुनाव के साथ सबका दिल भी जीतना है। हाँ जी, दिल भी जीतना। विराज भाई सब भाई ये है जी।